लेकिन विपक्ष भ्रम मैं पैदा कर रहा है जैसा शाहनवाज जी कह हाँ, ये जरूर बात है। पर हम आपको जो कहना है कहिए, रुकिए, मैं मेरी बहकता आवाज़। नहीं हूं, मैं डिबेट करने आया हूं आपसे। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी। अरे सुन लीजिए। देखिए, बड़ी मजेदार बात है। भारतीय जनता पार्टी भी फ्लॉप हुई है, इसके पहले कांग्रेस भी फ्लॉप रही है चाइना के मामले में। और मुझे याद है कि 1962 से लेकर जब तक कांग्रेस की सरकार ली 2014 तक कांग्रेस भी फ्लॉप थी चाइना को लेके। आज वही गलती भारतीय जनता पार्टी करी, भारतीय जनता पार्टी भी चाइना को लेके फ्लॉप है। यही 2013 में भारतीय जनता पार्टी जो कहा करती थी, जब चाइना ने हलचल की थी बॉर्डर पे, एलएसी पे, तब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या चिल्लाते थे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जब फिर हलचल हुई, हमारे 20 जवान शहीद हुए, जब आपको आईना दिखाया जाता है तो आप वही शब्द बोलते हो जब कांग्रेस की सरकार में आप विपक्ष में रह के बोला करते हो। वही मैं बोलना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्र की लड़ाई है। आपने इसको बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई बना दी है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, किसी भी दल से, पद से और व्यक्ति से बड़ा हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र की बात तो आप करते नहीं हो। और शाहनवाज भाई, आलोचना का मतलब समझिए, लोकतंत्र में आलोचना एक मजबूत स्तंभ होता है, निंदा गलत चीज होती है। हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं। सरकार की पॉलिसी की आलोचना कर रहे हैं, सरकार की विदेश नीति की आलोचना कर रहे हैं, सरकार की कूटनीति की आलोचना कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं। आप निंदा आलोचना में कृपया अंतर समझिए, जो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति कहां है। आप हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप हमारी दो ही मकसद है, या हमारे 20 जवान जो शहीद हुए, देश को स्वाभिमान गया, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। एक दूसरा, क्या चाइना को अलग थलग करने की आपकी कूटनीति पूरे विश्व को एक साथ करके चाइना को अलग करती है, तब तो हम मानेंगे कि नहीं, आपकी कूटनीति अच्छी है। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हो तो समझो कि आप भी वही हो जो कांग्रेस थी। इसलिए आप ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी बात, आप तो पद को बड़ा बना दिया, आपने व्यक्ति को बड़ा बना दिया, राष्ट्र को छोटा बना देते हो। फौज की कोई बुराई नहीं करता, मैं सरकार की आलोचना करता हूं, फौज की नहीं। फौज हमारा स्वाभिमान है, राष्ट्र का स्वाभिमान है। हमारे हिंदुस्तान की फौज से मजबूत फौज कोई नहीं है। फौज जब लड़ी है हिंदुस्तान के लिए, हम जीते हैं। लेकिन आपकी संधियां जब हुई है, हिंदुस्तान हारा है, ये मान लीजिए। आपकी संधियां सारी फ्लॉप हुई है, चाहे आगरा की संधि हो, चाहे सिमई खाने की संधि हो। लेकिन फौज के हाथ में जब कमान आई है, फौज हमेशा जीती है। आप गलतफहमी में मत रहिए शाहनवाज भाई। और कांग्रेस को भी बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी का झगड़ा मत बनाइए इसको। ये राष्ट्र की बात है, राष्ट्र के स्वाभिमान की बात है। आप लोग आपस में झगड़ा करके राष्ट्र को अलग थलग कर देना चाहते हो। 130 करोड़ की पॉपुलेशन की जनता की बात नहीं सुनना चाहते। आज जब से घटना घटी है, आपने बीजेपी और कांग्रेस का झगड़ा बना दिया। ये बीजेपी कांग्रेस का झगड़ा नहीं है। जितनी गुनहगार कांग्रेस है, उससे ज्यादा गुनहगार बीजेपी है, और जितनी ज्यादा गुनहगार बीजेपी है, उससे भी ज्यादा गुनहगार कांग्रेस है। इन्होंने मिलकर देश को बर्बाद किया है, और एक ही पॉलिसी पे दोनों लोग चलते हैं। जो चाइना के मामले में इन्होंने हमेशा ढुलमुल रवैया अपनाया है। एक जन ने झूला झुलाया है, तो एक प्रधानमंत्री गए 18, 5 बार गए, 18 बार मिले। तो दूसरे प्रधानमंत्री ने संधियां की 1962 में, 66 में, 64 में। हमने आपको विपक्ष की तरफ रखा था, लेकिन आप तो शाहनवाज जी के साथ साथ सुप्रिया जी पे भी उतने ही चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आदरणीय नेताजी ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम डिफेंस मिनिस्टर थे, उसको 4 किलोमीटर पीछे ढकेला था। इसलिए समाजवादियों का स्टैंड एकदम क्लियर है कि हम चाइना के खिलाफ खड़े हैं। चाइना हमारा दुश्मन है, नंबर दुश्मन है, हम हमेशा से मानते हैं। ठीक है, सुप्रिया जी पर भी आप उतना ही हमलावर है जिस तरफ हमने विपक्ष में आपको रखा है। लेकिन अरविंद जी एक बार बोलने, फिर शाहनवाज जी बोलेगा। अरविंद जी देखिए, विपक्ष लगातार सीधा प्रधानमंत्री पर, उनकी नीति पर हमला कर रहा है। जब मनमोहन सिंह ने भी अपना ये बयान दिया है, उसमें वो खुलकर कह रहे हैं कि जिस तरह से परिस्थितियां बनी है, उस शीर्ष नेतृत्व को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री पर सीधा हमला है। देखिए, मुझे बड़ा खेद है कि प्रधानमंत्री भूतपूर्व जो मनमोहन सिंह जी हैं, एक इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, नंबर 1 के इंटेलेक्चुअल हैं, और उसके बावजूद उन्होंने हमारे को भी आरोप लगा दिया कि जो सहयोगी दल हैं वो पिछलग्गू हो गए। मतलब ये मर्यादा वो तो बहुत समझदार आदमी माने जाते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि उनको भी लिख के दिया जा रहा है कोई ना कोई। नहीं, उनकी लाइन ये है, वो ऐसे शब्दों का अरविंद वाजपेयी मुझे नहीं आता कि कभी उन्होंने इस तरह के नहीं, ये तो गलत होगा, क्योंकि उन्होंने खुद जब ये बयान दिया है तो उनके नाम से गया है, तो उन्होंने पढ़ा तो होगा ही। उन्होंने जो लाइन लिखी है सर, साथ ही पिछलग्गू सहयोगियों, सुनिए कभी उन्होंने इस तरह के, साथ ही पिछलग्गू सहयोगियों द्वारा प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता, ये उनकी लाइन है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। और सहयोगी पिछलग्गू होते हैं क्या?
इसको छोड़िए, इस पे हम खेद व्यक्त करते हैं। दूसरी बात आइए, अभी अनुराग भदौरिया ने कहा 97 में मैं पूछता हूं कौन डिफेंस मिनिस्टर थे? माननीय मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने समझौता किया कि नहीं किया? क्या हथियार लेके नहीं जाएंगे, सीमा पे गोली बारूद नहीं चलाएंगे? देखिए कहना बड़ा आसान होता है, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन सुनिए, आप सुनिए, पहले सुनिए, बीच में ना बोलिए प्लीज, बीच में ना बोलिए आप, बीच में आपको जवाब दे रहा हूं मैं कि आप भी उतने ही भागीदार हैं जितने कांग्रेस भागीदार है। कांग्रेस ने 62 से लेके, अरे भाई मिस्टर भदौरिया जवाब देना, आप जवाब दे देना, कोई बात नहीं, बारी में बोल, अभी आप जवाब दीजिए भदौरिया साहब, बस आप बोलिए, जवाब दीजिए। अभी देखिए कांग्रेस का जो इतिहास है वो क्या इतिहास छुप जाएगा छुपाने से? 62 से लेके 13 तक, 62 में, 2008 में, 2009 में, 2012 में, 2013 लास्ट तो था 640 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख की जमीन गई थी 2013 में। सुप्रिया जी बैठी हैं, जवाब देंगी इस बात का। देखिए मेरा कहना बड़ा साफ है, राहुल गांधी हर चीज पे शक शुबा करते हैं। क्या ये शक शुबा जायज है? क्या इस वक्त हमको आपस में लड़ना है कि हमको चाइना से लड़ना है, या हम इनका आरोप का जवाब दें? लगातार ट्वीट पे ट्वीट। क्या इन्होंने तो क्या किया है कि सेना को नहीं बख्शा है? सेना के लिए इन्होंने क्या क्या वर्ड ये किए हैं यूज? जवानों को बिना हथियार किसने भेज दिया? पीएम ने चीन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। क्या चीन की जमीन पर हमारे सेना मारी गई? शहादत के लिए सरकार जिम्मेदार? मतलब क्या कहना चाह रहे हो? अभी मान लो थोड़ी देर के लिए चाइना ये कहता है कि हमने लाल किले पे कब्जा कर लिया है, तो क्या आप हमसे क्वेश्चनिंग करने लग जाएंगे या पहले चीजों को वेरीफाई करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री, 123 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, सर्वोच्चम पद डेमोक्रेसी का, अभी सुप्रिया जी ने बताया, जब उन्होंने कह दिया कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, कोई घुसा नहीं है, और ना किसी, हाँ घुसपैठ जरूर हुई थी, बाकायदा हुई थी, और उसमें हमने उनको खदेड़ा, और यहां तक हुआ कि 45 लोग उनके मारे गए, 20 जवान हमारे शहीद हुए। तो क्यों सेना को भी आप डिमोरलाइज करना चाहते हैं?